हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एशियन ग्रेनाइटो के बारे में। ये स्टॉक काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट इस पर आ जाते हैं जब भी मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि लोग ज्यादा परेशान हो गए हैं। क्योंकि थोड़ी भी गिरावट देख लेते हैं तो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको आंसर देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और जो भी लेटेस्ट अभी अपडेट रहेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले उन लोगों को आंसर दे देता हूँ जो कमेंट डाल देते हैं, और वो कमेंट अच्छे कमेंट हो या बुरे कमेंट हो, दोनों को आंसर होगा। देखो, अच्छे कमेंट में हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि देखो मेहनत होती है। कोई भी आपके लिए वीडियोस डाल रहा है, कोई आपके लिए इंफॉर्मेशन ला रहा है, तो मेहनत होती है। और मेहनत यहाँ पर देख सकते हो कि उस चीज को करने के लिए, देखो आप अगर खुद भी करके देखोगे तो काफी मेहनत है इसके अंदर। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ और आप किसी के लिए इंफॉर्मेशन बताओ और वो चीज आप यूट्यूब पे डालो, उसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत होती है। तो फिलहाल मेरे से भी ज्यादा कोई लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, वो एडिटिंग में ज्यादा मेहनत करते हैं और थंबनेल में ज्यादा मेहनत करते हैं और बहुत सारे चीजों में मेहनत करते हैं। तो फिलहाल फिर भी मैं जितना टाइम मुझे मिल सकता है उतने में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ और उससे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं फोकस इस चीज पे नहीं करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा फोकस करता हूँ कि मैं मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं ये शेयर के बारे में, ठीक है। तो उतना ही मैं फोकस करता हूँ। अगर मैं फोकस करूँ कि यूट्यूब पे व्यूज कैसे आएंगे, मेरे वीडियोस को लोग कैसे देखेंगे, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करूंगा तो शायद उसमें भी सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन उसको काफी टाइम लगता है। तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे जस्ट इतना ही करना है कि मेरे जो रिकॉर्ड्स है मेरे चैनल पे रखने हैं। मैंने हमेशा से बताया कि जो स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस स्टॉक के बारे में मेरे चैनल पे हमेशा रहे, और जिन लोगों को सीखना है वो ऑटोमेटिक आके सीखे, देखे, मेरी जर्नीज देखे, तो ऑटोमेटिकली उनको ये सारी चीजें बातें कोई बताएगा नहीं, तो वो चीजें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो फोकस इसी चीज पे कर रहा हूँ, ना कोई ये कर रहा है कि कोई अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दिखा रहा है, कोई एकदम अच्छे से अच्छी एडिटिंग करके दिखा रहा है, तो वो चीजों पे मैं फोकस नहीं करता। यहाँ पर जस्ट फोकस है कि शेयर्स के बारे में परफॉर्मेंस करके दिखाओ, जो शेयर मैंने खरीदे हुए हैं उसमें से प्रॉफिट करके दिखाओ, ठीक है। तो बहुत लोगों के वीडियोस के अंदर जस्ट शेयर के बारे में बता के चले जाते हैं, उनके पास वो शेयर्स नहीं होते, लेकिन मैं खुद भी रिस्क लेता हूँ, मेरे पास खुद के पास वो शेयर्स होते हैं। उनकी बाइंग प्राइस बता देता हूँ कि मैंने बाय कब किया था, मैं सेल कब कर रहा हूँ, सारी चीजें बता देता हूँ। यानी उसमें जो भी है जेन्युइन चीजें, ट्रांसपेरेंसी चीजें करता हूँ। तो मोस्ट ऑफ लोग जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं वो भी आपको चीजें दिखा देते हैं। देखो, लॉस भी होते हैं शेयर मार्केट में, प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन लॉस इन्वेस्टमेंट में तभी होगा जब कंपनी डूब जाएगी, कंपनी या आप लॉस लेके निकल रहे हो, प्रॉफिट लॉस बुक कर रहे हो, तभी आपका लॉस होगा। लेकिन मैं लॉस बुक नहीं करता, जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक मेरा लॉस कोई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब समझ लो कि मेरे में काफी पेशेंस भी है और काफी डेयरिंग भी है। तो उसके वीडियोस मेरे चैनल पे भी आपको देखने मिलेंगे, और उतनी गट्स भी होनी चाहिए, उतनी हिम्मत भी होनी चाहिए आपका खुद का लॉस देखने की। तो जिन लोगों में उतनी हिम्मत नहीं होती है लॉस को देखने की, वो शेयर मार्केट में आना उनके लिए मना ही होना चाहिए। क्योंकि देखो, कभी कभी अगर आप ज्यादा लॉस देख लोगे तो आपको कुछ बीमारी हो सकती है, मानसिक बीमारी हो सकती है। क्योंकि बहुत लोगों का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत भी गिरावट देख लेते हैं तो वो कावरे बावरे हो जाते हैं, या उनको कुछ समझ नहीं आता। जो भी वो शेयर के बारे में बता रहा है उसको सुनाना चालू कर देते हैं, कंपनी के ओनर को सुनाना चालू कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने उनको इनवाइट किया था आके हमारे शेयर खरीद लो, या बहुत सारे यूट्यूबर ने उनको बताया था कि यही शेयर खरीदो। जिन्होंने बताया था उनकी बात तो कभी कंप्लीटली सुनेंगे नहीं, और जो भी बताता है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो जाने बिना वो चीजें कर लेते हैं। अगर मैं ही मेरे शेयर के बारे में बता रहा हूँ तो मैंने हमेशा बताया है कि जब बाइंग का मेरा जब वीडियो होता है, जब मेरा फर्स्ट वीडियो होता है, उसके अंदर हमेशा देखना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक लिमिटेड शेयर खरीदना चाहिए। लिमिटेड यानी अगर आपका कैपिटल 100 रुपए है आपके पास, तो 100 में से 2% इन्वेस्ट करो, या 2 रुपए इन्वेस्ट करो, या 5 रुपए इन्वेस्ट करो। इस तरीके से मैं हमेशा बताता हूँ। तो अगर आपका कैपिटल आपको जितना है आपको पता होना चाहिए कि आपके कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करना
चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि 100 रुपए है तो 100 का 100 पूरा डाल देते हैं, यानी पूरा कैपिटल डाल देते हैं। और पूरा कैपिटल डालने की वजह से अगर लॉस होता है तो एक ही शेयर की वजह से रोना धोना चालू हो जाता है। और जिनका सुना है लेकिन उसकी पूरी बात तो सुनी नहीं होती है। तो फिलहाल मेरे केस में तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है और बहुत लोगों ने खरीदा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ लोग मेरे से जुड़े हैं तभी जब इसका राइट इशू आया था। राइट इशू के टाइम पे ऑलरेडी शेयर काफी गिरा हुआ था, तो वो टाइम पे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या करे कैसा करे। तो राइट इशू के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और वो टाइम पे भी मैंने राइट इशू बेचा था। राइट इशू बेचना इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक आगे इसके बाद गिरने वाला है। राइट इशू खरीदूंगा तो इसका मतलब है कि वो आगे बढ़ेगा। तो राइट इशू मैंने बेचा था, तो बेचने का मतलब होता है कि मैंने उसका बेनिफिट ले लिया था कि वो जो भी वो प्राइस था तभी अच्छा प्राइस मिल रहा था, वो टाइम पे मैंने बेच दिया। और जब भी वो शेयर रियल में गिरेगा नीचे आएगा तब मैं उसको खरीदूंगा करके मैंने सोचा ही था। तो एवरेज करने के लिए, बाइंग करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास बैकअप में पैसा होता है, तो इस वजह से मैं डेयरिंग करता हूँ कि आगे जितना भी गिरे तो उसको मैं खरीद सकूँ, ठीक है। तो हमेशा मैंने ये बताया है, और जब जब मैं नया स्टॉक लेता हूँ उसके बारे में बताता ही हूँ कि मैंने कितने परसेंटेज लिए है, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, और ऊपर से इसमें टारगेट क्या रखने वाला। पोर्टफोलियो नया बनाया हुआ है मार्केट में, और एक अच्छा मेरे पास ऑलरेडी 4 पोर्टफोलियो है। 4 पोर्टफोलियो तो हैंडल करना किसी के बस की, मोस्ट ऑफ लोगों की बात नहीं होती। जो कमेंट में तो बात करे उनकी तो नहीं होती, ठीक है। बाकी जो बड़े लोग हैं जो कमेंट नहीं डालते और उनको पता होता है कि शेयर मार्केट इतना ईजी है नहीं, ठीक है। तो जितना अभी 5वां पोर्टफोलियो भी हो रहा है और वो पूरा कंप्लीटली लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है, तो उसके अंदर 2 शेयर लिए, उसके बारे में भी वीडियो आएगा। तो फिलहाल अभी 2 लेके रखे हैं, 2 कंपनीज, और अभी और भी उसमें अच्छी अच्छी कंपनीज ऐड होंगी जो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगी। लॉन्ग टर्म इसका मतलब है कि उसको मैं जल्दी बेचूंगा ही नहीं, चाहे 20 सालों 30 सालों 40 सालों। तो उस तरीके का भी पोर्टफोलियो अभी बना रहा हूँ, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म की होगी। उसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं होगा, जस्ट बाइंग होगी, ठीक है। और बाकी जो 3-4 पोर्टफोलियो है उसके अंदर हमेशा बाइंग सेलिंग होती रहेगी। किसी में स्मॉल कैप है, किसी में मिड कैप है, किसी में लार्ज कैप है, इस तरीके से है, ठीक है। तो सभी टाइप के शेयर्स में रखता हूँ। और कोई किसी को लगता है कि जस्ट एशियन ग्रैनिटो ही मेरे पास है, तो मैंने हमेशा इतने सारे स्टॉक के बारे में बताया हुआ है। वो सारे स्टॉक है 1000, 1200, 1500, 2500, 3000 के भी स्टॉक में होल्ड करता हूँ। उसमें से भी प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। तो मोस्ट ऑफ उन लोगों को पता होना चाहिए जो 30 रुपए 40 रुपए के शेयर के बारे में बात कर रहे हो, कभी मेरे 3000 के शेयर के बारे में बात करो, जो एक शेयर का भाव 3000 होता है, और उसमें कैपिटल भी ज्यादा लग जाता है। क्योंकि आप अगर उसको खरीदोगे तो थोड़ा क्वांटिटी, आप थोड़ी ज्यादा भी क्वांटिटी खरीद लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बजट ज्यादा बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। तो उस तरीके की इन्वेस्टमेंट की भी डिटेल्स में देता हूँ कि कौन से स्टॉक है और कौन से अभी प्रॉफिट बुकिंग के आसपास आ गए, जिसमें से अभी मैं निकलने वाला। सारी जर्नी में यहाँ पर कंप्लीटली बता देता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो इतना ओपन रहने के बाद भी कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि वो अपने आप को ज्यादा शाना समझ जाते हैं कि हमको पता है कि शेयर ये गिरेगा। अगर गिरेगा, आपको हर एक चीज पता है, तो आपको शॉर्ट सेल कर करके उसमें से प्रॉफिट ले लेना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता है तो मार्केट में आप इतना माहिर हो, शातिर हो। तो देखो मुझे लगता है बढ़ेगा करके मैं बाय करता हूँ। अगर आपको लगता है कि वो गिरेगा तो आपको सेल कर करके प्रॉफिट करना चाहिए, ना कि बहस करना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर शेयर बढ़ेगा करके मैं उस स्टॉक को बाय कर करके प्रॉफिट करता हूँ। तो वो चीजें मैंने दिखाई हुई है, और यहाँ पर मैं आपको वो चीजें मैं दिखा दूंगा कि कौन से स्टॉक है जिनमें से मैंने प्रॉफिट लेके दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि जस्ट ये एक ही शेयर को देख के उनके दिमाग में आता है कि लॉस किया, लॉस हो रहा है, इन्होंने जो बोला स्टॉक लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा दुनिया में कोई स्टॉक नहीं है या कोई शेयर नहीं है आपके खरीदने के बाद गिरेगा नहीं, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। आपके खरीदने के बाद 1-2 रुपया, 3-4 रुपया या 5%, 10% गिर भी सकता है कोई भी स्टॉक, या बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप रेडी होनी चाहिए कि वो चीज अगर होती है तो आप उस पर क्या करोगे। तो मैं तो खरीदता हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो
लॉस टू प्रॉफिट, ठीक है। तो लॉस टू प्रॉफिट यहाँ पर मैंने किए हुए स्टॉक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 70% गिरा हुआ स्टॉक है, फिर भी उसमें से प्रॉफिट लिया डेन का। उसके बाद गति का स्टॉक भी यहाँ पर 75% गिरा है, फिर भी उसमें से प्रॉफिट लेके दिखाया, ठीक है। और यहाँ पर यानी इसका मतलब समझ लो कि 70% यानी 100 रुपए का शेयर 30 रुपए बन जाना। अगर 100 रुपए का ये गति का शेयर है तो वो 25 रुपए बन जाना। तो ये यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट मैंने देखने के बाद उसमें से किस तरीके से प्रॉफिट लिए, सारे वीडियोज मैंने डाले हुए, फिर भी आपको अगर इसमें से भी समझ में नहीं आता है तो आपका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो और यहाँ पर देखे मॉइल जो शेयर है गवर्नमेंट कंपनी, वो भी यहाँ पर लगभग 63% गिरा था, तो उसमें से प्रॉफिट लिया। यहाँ पर GMDC, ये गुजरात का ये कंपनी है, तो यहाँ पर 83% गिरा था, यानी लगभग ये 17 रुपया बन गया था। 100 रुपए का अगर शेयर है तो 17 उसमें बच गए थे, समझ लो। तो इस तरीके से जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पर ये चीजें हुई है, उसमें से प्रॉफिट करके दिखाया है, ये रियल प्रॉफिट्स है और ये परफॉर्मेंस रियल है। तो ये चीजें मैंने की हुई है और बाइंग से लेके सेलिंग तक सारी चीजें मैंने बताई हुई है। साउथ इंडियन बैंक के बारे में भी यहाँ पर लगभग 79% यानी 21 रुपया 100 का 21 बन जाता है, यानी देखो लो इतने सारे लॉसेस। और यहाँ पर IRB इंफ्रा भी यहाँ पर देख सकते हो, 100 का अगर शेयर है तो वो 20 रुपया हो गया था। इतना गिरावट के बाद भी उस स्टॉक में से मैंने प्रॉफिट करके दिखाया है। तो टर्न अराउंड हो जाती है, कंपनियां पलट जाता है, तो वहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाती है, ठीक है। तो अगर 100 रुपए में एक टाइम पे एक शेयर मिल रहा था, अभी वो 100 रुपए पर आपको समझ लो कि IRB खरीदना है तो 5 शेयर मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें आपकी एवरेज प्राइस भी काफी ज्यादा हो जाएगी और क्वांटिटीज भी ज्यादा। तो वो चीज को मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ और उसमें से काफी अच्छा प्रॉफिट करके भी दिखाता हूँ। तो ये मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी समझता हूँ जो भी शेयर गिरता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए बैकअप में मनी रखना पड़ता है, इसलिए मैं रखता हूँ। और हर एक गिरावट में चाहे वो 10% गिरे उसके बाद या 20% गिरे, तो हर एक टाइम के लिए मैंने रखा रहता है कि चलो 10% पे मैं एवरेज करता हूँ या कभी कभी 20% पे एवरेज कर लेता हूँ। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी होती है मेरी, इस वजह से मैं कभी ज्यादा टेंशन नहीं लेता, ठीक है। तो NTPC में यहाँ पर देख सकते हो लगभग 50% के बाद यहाँ पर प्रॉफिट लिया है लॉस के बाद। यहाँ पर NCC में भी लगभग 75% और यहाँ पर 96 SREI जो है कंपनी, उस पर 96% यानी समझ लो 100 रुपए का शेयर 4 रुपया रह गया, जस्ट 4 रुपया वैल्यू रह जाती है उसकी। तो उसमें से भी प्रॉफिट लेके दिखाया है। तो ये जस्ट खाने का काम नहीं, इतना इजी काम नहीं है। आपको लगता है कि जो बता रहा है वो उसके लिए काफी इजी होगा या उसको कुछ आता नहीं है, तो वो सारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दिखाई हुई है, चीजें बताई हुई है। और मैं जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो बहुत लोग आके बोल के चले जाएंगे कि ये स्टॉक अच्छा है बुरा है, यहाँ पर मैं खुद भी वो चीजें करके दिखा रहा हूँ, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल इतना करने के बाद भी कोई गधे जैसे कमेंट कर देते तो उस पर थोड़ा रिएक्ट हो जाता हूँ मैं। तो नॉर्मली मुझे वो चीजें, देखो नॉर्मली ये चीजें कर रहे हैं, कोई टाइम निकाल के कर रहा है आपके लिए, तो आपका तो कुछ बनता नहीं है। आपको जस्ट लाइक करना है, तो वो आपसे होता नहीं है। आपको अगर अच्छे कमेंट करो या कोई दोस्तों को शेयर करो तो आप वो भी चीज होती नहीं है, ठीक है। और आप किसी को लगता है कि ये जस्ट यूट्यूब के लिए हो रहा है, तो यूट्यूब के लिए करने के लिए बहुत सारी अच्छे से एडिटिंग आनी चाहिए, अच्छे से एडिटिंग करनी चाहिए, अच्छे से थंबनेल रखनी चाहिए, जिससे आप लोग ज्यादा आकर्षित हो जाए और दौड़े चले आए। तो वो चीजें तो मैं करता नहीं हूँ, बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है। तो उतना आखा दिन या पूरा दिन यूट्यूब पे रहने से अच्छा मैं बहुत सारे काम कर लेता हूँ। बहुत अर्निंग भी, शेयर मार्केट में पैसा डालना तो इतना इजी नहीं है, तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं कि वहां से पैसा डाल के प्रॉफिट और भी बढ़ाया जाए, अच्छे से कमाया जाए, ठीक है। तो जस्ट यूट्यूब ही सहारा नहीं होता है, यूट्यूब तो बाद में पैसा देगा और YouTube बहुत कम पैसा देता है। ऐसा नहीं होता है कि YouTube व्यूज पे देता है, और व्यूज आने के लिए मोस्ट ऑफ लोग बहुत सारे गलत चीजें बताएंगे या झूठी अफवाहें जैसी चीजें बताएंगे या गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, वहां पर ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। और जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है, जो ट्रेंडिंग शेयर चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, उस पर वीडियोस डालेंगे तो वो चीजों पे ज्यादा व्यू आते हैं। लेकिन मैं वो चीज से काफी अलग रहता हूँ कि मुझे वो चीजों पे ज्यादा मैं ध्यान भी नहीं देता और ना ही मुझे वो चीज में इंटरेस्ट है कि यार मैं ट्रेंडिंग ही टॉपिक को उठाऊं। क्योंकि अगर ट्रेंडिंग का शेयर अगर मेरे पास नहीं है तो उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा
बताऊंगा भी नहीं, अगर रहेगा भी फिर भी मैं वहां पर ज़्यादा फोकस नहीं करता कि ये चीज़ आज मैं बताऊँ। तो मोस्ट ऑफ लोग देखो ये शेयर का अभी जो एशियन ग्रेनाइटो की बात कर रहा हूँ, एशियन ग्रेनाइटो का जस्ट ये कल या परसों रिजल्ट आए थे, ठीक है। तो रिजल्ट के दिन भी मैंने वीडियो चाहे तो बना सकता था, लेकिन बनाया नहीं। उस दिन भी बहुत लोगों के, और उसी दिन थोड़ा शेयर गिरा था, वो टाइम पे भी मैं बना सकता था। तो बहुत सारी चीजें होती है कि जब वो शेयर चल रहा है या उसके बारे में लोग ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे, तब व्यूज ज्यादा आ सकते हैं। वो तो व्यू के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करता मैं, सिंपल है, जब जिसको देखना है वो आके देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा, ठीक है। और सिंपली मैंने यही हमेशा यही बोलता हूँ मेरे वीडियो पे कि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं होती। नॉर्मली यही बोलता हूँ, अच्छा लगा तो। इसका मतलब ये होता है कि कोई फोर्सफुली नहीं बोला जा रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं बोला जाता है, या इतने लाइक्स मुझे चाहिए, इतने कमेंट्स चाहिए, इतना ये चाहिए आपको, फिर ये वो सारी चीजें। जिसको लगेगा वो करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं करेगा, क्योंकि जोर जबरदस्ती से मैं ये चीजें हासिल नहीं करना चाहता। जिसको लगेगा, देखो मेरी मेहनत जो भी है वो शेयर के बारे में हो रही है, शेयर मार्केट के बारे में हो रही है। मेन तो चीजें है कि उस चीज से मैं जुड़ा हूँ, इस वजह से ये चीजें मैं मेरे रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ, और वो चीज मैं कभी भी उठा के देख सकता हूँ मेरे YouTube चैनल से, ठीक है। या मैंने वो चीज़ को मैंने वेबसाइट पे भी डाली है, तो वेबसाइट से भी देख सकता हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये चीज़ के लिए कर रहा है, वो चीज़ के लिए कर रहा है। अगर अर्निंग ही करनी है तो यहाँ पर कोर्सेस निकाला जा सकता है, और जितने में 4-5 अगर ये अकाउंट या 4-5 पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ, उसका मतलब है कि उन सबको अगर मैं प्रमोट करूँ, वो ब्रोकर को प्रमोट करूँ, तो इजीली मैं कमा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे रेफरल से भी अच्छे खासे पैसे आ सकते हैं। तो बहुत सारे ये वेज होते हैं कमाने के लिए, लेकिन वो चीज़ें से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं करता। मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है। देखो, आपसे अगर एक इंसान एक वीडियो को देखता है मेरे, तो एक वीडियो का जस्ट यहाँ पर एक व्यू का समझ लो 4 या 5 पैसा आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लो कितने लोग देखना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं मेहनत उतनी व्यूज के लिए नहीं करता, मैं सिर्फ मेहनत वीडियोस के लिए भी नहीं करता, जस्ट मैं शेयर के लिए करता हूँ। शेयर्स कौन से अच्छे हैं, उसमें परफॉर्मेंस क्या करना है, कैसे उसमें से प्रॉफिट करना है, तो वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इस वजह से जो भी है मैं मेरे शेयर के बारे में करता हूँ, कंपनी के लिए करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, और मेरी ट्रेडिंग जर्नी पे फोकस करता हूँ। तो बहुत लोगों का जो गलत कमेंट होते हैं उसको यही आंसर देना चाहूँगा कि देखो, खुद भी करके देखो, इतना इजी नहीं है। जो भी आप किसी को इन्फॉर्मेशन देना, कमेंट करना बहुत इजी है, किसी को बुरा बोलना बहुत इजी है। अगर मैं चाहूँ आपको बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक लिमिटेशन हो जाती है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, कहीं पर हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप भी सुना सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक लिमिटेशन आने की वजह से आप वो चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सामने आओ तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बोलते हैं कि आप क्या हो, मैं क्या हो, चीज़ें भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। पोर्टफोलियो दिखा जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं कि शो ऑफ कर सकते हैं कि आप में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा, क्योंकि आपकी रिस्क कैपेसिटी, मेरी रिस्क कैपेसिटी और बहुत चीजों में, और जो मैंने प्रॉफिट्स लिए हैं वो उसमें काफी फर्क हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरे वेबसाइट पे भी वो चीजें आपको थोड़ी दिखा देता हूँ। तो उतना इजी होता तो हर कोई कर लेता, तो यहाँ पर इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गूगल पे जैसे सर्च मारा, और यहाँ पर मैं मेरी वेबसाइट ओपन करता हूँ, और वेबसाइट पे यहाँ पर जो भी ये स्टॉक के बारे में वीडियोस डाले हुए हैं, पोस्ट डाले हुए हैं, पोस्ट के अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे अभी रेपको होम के बारे में डाला था, तो रेपको होम के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, मोस्ट ऑफ लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी हिंदी में चीज़ें जानने के लिए, चलो वीडियोस देखना नहीं है, लेकिन कभी कभी पढ़ भी सकते हो ये चीज़ें, इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। जो भी रियल इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर आपको मिल जाएगी रिटर्न में, तो वो चीज़ें देख सकते हो। टारगेट क्या इसमें आ सकते हो, वो चीज़ें मैंने बताई होती है। उसके रिलेटेड वीडियोस मैंने जो भी बनाए वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, और साथ में यहाँ पर होम पर जाओगे तो होम पे जितने भी रिसेंटली मैंने वीडियोस डाले हुए हैं वो सारे यहाँ पर आपको नजर आएंगे, ठीक है, जितने भी पोस्ट डाले हुए हैं। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ माय प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो जो भी मेरे प्रॉफिट बुकिंग है उसकी यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का नाम कौन सी है, और उसमें
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने पे किया था और यहाँ पर ये सोल्ड कितने पे किया था और यहाँ पर प्रॉफिट कितना बुक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी दिखाई हुई है। काफी ज्यादा स्टॉक यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो ये सारे स्टॉक में से प्रॉफिट खुद करना काफी डिफिकल्ट है। अगर आप खुद करके दिखाओगे तो मैं मानूं कि हर एक स्टॉक में से प्रॉफिट कर रहे हो तो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस बहुत ज्यादा होती है लॉसेस के मुकाबले, क्योंकि मैं एंड तक रुका रहता हूँ स्टॉक में और प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ। तो यहाँ पर जो रिस्क कैपेसिटी हो आपसे 10 गुना 20 गुना या 100 गुना भी ज्यादा आप मान के चल सकते हो, क्योंकि उतना मैं रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है, तो उस रिस्क के लिए कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए मेहनत ज्यादा जरूरी होती है। तो बहुत सारी चीजें करता हूँ, एक्टिविटीज करता हूँ, काम करता हूँ, तो वो चीजें करनी पड़ती है। तो देखो ऐसे ही नहीं होता और ओनली यूट्यूब पे के भरोसे नहीं हो सकता। यूट्यूब के भरोसे रहो तो फिर बहुत सारी उधर भी मेहनत है। तो कंप्लीटली ये चीजें देखो प्रैक्टिकल चीजें अगर मैं बताऊँ तो देखो जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होता वो ज्यादा बोल के चले जाते हैं, और जिनको नॉलेज है वो सच में उनको पता है शेयर मार्केट, जिनको पता है उनको सामने वाले की थोड़ी रिस्पेक्ट कर देता है कि उनको पता है कि इतना इजी नहीं है शेयर मार्केट। ठीक है, तो बहुत लोगों को जिनको नहीं ये चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो थोड़ा अपना मुंह बंद रखा करे तो वही अच्छा होगा। और सामने वाला जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर ले, उसके और भी वीडियोस देख लो, उससे आप जज कर लो। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस देख लो, तो सारी चीज़ें देखने के बाद जज करो। ठीक है, और यहाँ पर इतने सारे स्टॉक तो मैंने दिखा दिए, साथ में यहाँ पर ये जो कंटेंट में यहाँ पर आपको नजर आएंगे जितने भी कंपनीज है यहाँ पर जिनमें से मैंने प्रॉफिट लिए हैं। यहाँ पर बैंक हो, सीमेंट कंपनीज हो, केमिकल कंपनी हो, डिफेंस कंपनीज हो, ये जितने भी कंपनीज है उनमें से किस तरीके से प्रॉफिट लिए है वो सारे यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये कंपनीज के वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अंदर, तो वहां से भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो देखो बहुत सारी चीजें एजुकेशन के लिए अवेलेबल करके रखा है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट ये है तो ना फ्यूचर में कभी कोई कोर्स बेचना है, ना कुछ ये आपसे कुछ पैसे कमाने हैं। जो भी है आप देख रहे हो वीडियोस, तो व्यूज के हिसाब से आप सोचते हो कि आप मेरी कुछ मदद कर रहे हो, तो कोई यहाँ पर ज्यादा मदद होती नहीं है। तो आप सोच लो आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन उस मुकाबले काफी ज्यादा होता है। अगर आपको मेरे शेयर के इंफॉर्मेशन की वजह से 10,000 का, 20,000 का, लाख रुपए का भी बेनिफिट हो जाता है तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो ज्यादा रिस्क लेता है, जो ज्यादा मेहनत करता है और जो पेशेंस रखता है, और उन्हीं को ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि रिस्क जहां ज्यादा है वहां पर ही प्रॉफिट ज्यादा है, यानी हाई रिस्क हाई प्रॉफिट का हमेशा फॉर्मूला होता है। तो जो शेयर ज्यादा गिरा है उसमें जिसने ज्यादा रिस्क लिया है शायद उसका, देखो ज्यादा रिस्क का ये भी मतलब होता है कि वो शायद कंपनी डूब सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हर एक कंपनी का देखो, कोई अच्छी कंपनी उसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता और कोई खराब कंपनी उसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, तो हर एक कंपनी की एक डेस्टिनी जो है वो किसी को नहीं पता होती है कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा ट्रस्ट ही करना है तो बड़ी कंपनीज पे इन्वेस्ट करो, लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करो, तो आप काफी ट्रस्ट करके चल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है, ये तो चांसेस होते ही है, लेकिन रिस्क है, वहां पर रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो फिलहाल इसलिए मैं ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा करता हूँ, लार्ज कैप में भी करता हूँ, लेकिन और लार्ज कैप में सबसे ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यानी मेरा वहां पर एक्सपोजर ज्यादा होता है, मतलब स्टॉक में पैसा ज्यादा घुस जाता है। तो लेकिन क्योंकि वहां पर सेफ भी ज्यादा रहता है, इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो हमेशा स्ट्रांगली बना रहता है, तो ज्यादा गिरावट वहां पर होती नहीं है। और ऐसे स्टॉक में एशियन ग्रांट हो या कोई ऐसे कंपनीज है जहां पर रिस्क ज्यादा लगता है, वहां पर ऑलरेडी मेरा परसेंटेज वाइज इन्वेस्टमेंट कम होता है, यानी मेरे पोर्टफोलियो से 2%, 3%, 4% की इन्वेस्टमेंट होती है। इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली डूब भी जाती है कंपनी तो 3-4% में कहीं और से कवर कर सकता हो, तो इतना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी कमेंट करते हो उनको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले के पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है। आप बोल रहे हो शेयर गिरेगा, लेकिन मैं भी बोलता हूँ शेयर गिरेगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास स्ट्रैटेजी है। ठीक है, शेयर गिरता है तभी तो मौके मिलते हैं, शेयर नहीं गिरेगा तो जिंदगी में कभी मौका ही नहीं मिलेगा। शेयर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आप
पैसे कैसे कमाओगे, बेचोगे कब, नहीं तो आपको हमेशा लगेगा कि हमेशा शेयर बढ़ रहा है तो मैं बेचूं कब, बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से बुक करोगे, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा। तो शेयर गिरता है, इस वजह से आपको पहले ही पता होता है कि यार शेयर गिरेगा, इससे अच्छा गिरेगा तब खरीदते हो, बढ़ता है तब बेचते हो, तभी तो आपका प्रॉफिट बनता है। तो ये चीजें होती है, तभी आप ट्रेडिंग कर पाते हो, नहीं तो ट्रेडिंग का कोई मतलब भी नहीं होता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर एशियन ग्रैनिटो के बारे में तो काफी बार मैं बता चुका हूँ यहाँ पर ये वीडियो के अंदर भी। फिलहाल तो वो टॉपिक इस वजह से मैंने कमेंट के ऊपर आंसर करना ये किया, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कंपनी के बारे में तो बता ही रहा हूँ। देखो कंपनी तो काफी ऑलरेडी अच्छी है, बहुत बार मैंने ये बता चुका हूँ। और फिलहाल यहाँ पर मैं लेटेस्ट जो भी न्यूज है उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर ये चीज मैंने स्टार्ट की है, यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी लेटेस्ट न्यूज है ये बता देता हूँ। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट तो देखने मिली है। तो जो कमेंट करने वाले बंदे थे उनका यही कहना था कि देखो मैंने कहा था गिरावट होगी, गिरेगा शेयर और नीचे आएगा और नीचे आएगा, 1-2 महीने में और नीचे आएगा। देखो नीचे आएगा तो आपका भी कोई फायदा होना चाहिए, नीचे आएगा तो आप क्या करने वाले हो, या बाइंग का सही प्राइस होना चाहिए, सेलिंग का सही प्राइस होना चाहिए। अगर हर किसी को पता है बाइंग का सही प्राइस और सेलिंग का सही प्राइस, तो वो बंदे को पूरा प्रॉपर्टी बेच के पूरा शेयर में लगा देना चाहिए और फिर बाद में देखना चाहिए आप कितनी एक्यूरेट हो, कितने एक्यूरेसी आपकी काम करती है। तो शेयर मार्केट में कोई आज तक, इवन वॉरेन बफेट भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता ये सही टाइम है खरीदने का या सही टाइम है बेचने का। तो प्रॉपर एग्जिट और प्रॉपर एंट्री ये किसी को नहीं जमता। जो भी बोल रहा है कि उसको सब पता है कि कब एंट्री लेनी है, तो वो झूठ बोल रहा है या वो बेवकूफ बना रहे लोगों को। तो ये समझ लेना कि किसी को नहीं पता होता। इवन राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाते हैं उनको भी ये चीज, उन्होंने भी कहा है ये चीज, विजय केडिया ने भी कहा है ये चीज। तो मोस्ट ऑफ लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा है, तो आप कौन से बड़े तोप हो। ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि आप कौन हो और आपकी बातों पे कौन यकीन करे। तो या यकीन करना ही हमको, तो एक चैनल बना दो, उस पर हम देखेंगे कि आप कितने परफेक्ट हो। तो वो चीजें दिखाने के लिए लोगों को शर्म आ जाती है कि अगर ट्रांसपेरेंसी दिख जाएगी कि वो कितने झूठे हैं तो उनको डर लग जाता है। तो इस वजह से कोई बताना तो खुद नहीं चाहेगा, क्योंकि बताएंगे कि हमको इंटरेस्ट नहीं, हम लोग को ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं है, हम जस्ट कमेंट में आके बोलना पसंद करते हैं। तो ये चीजें उनकी औकात दिखा देती है कि ये चीज कि वो उनकी एक लिमिट है कि उसके आगे वो कभी जा नहीं सकते कि कमेंट के आगे, क्योंकि सामने आएंगे तो गाली खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो चीजें वो जो बोल रहे, बोल वचन कर रहे वो कितना राइट है या कितना सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी देखो परफॉर्मेंस वाइज मुझे तो स्टॉक अच्छा ही लग रहा है, इस वजह से मैं ये स्टॉक को अच्छा बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सामने भी चार्ट्स दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर नेगेटिव न्यूज आई थी अभी जो सेल्स की, यहाँ पर देख सकते हो 4% का फॉल यहाँ पर देखने मिला था, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज आया है उसमें थोड़ी बहुत डाउन हुआ है सेल्स, यहाँ पर डाउन बाय 4.74%। ठीक है, सेल्स थोड़े डाउन होने की वजह से शेयर भी थोड़ा उस दिन डाउन हुआ था, लेकिन ओवरऑल देखो शेयर में ज्यादा गिरावट तो आई नहीं है और भी मौके हैं, आएंगे, शेयर आगे बढ़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। जिसको नहीं लग रहा वो फटाफट बेच के निकल जाओ और यहाँ पर किस्सा खत्म कर दो। मेरे यहाँ पर वीडियोस आते जाएंगे और ये स्टॉक में से प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।